ओम शांति। आज 26 मई 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है संपूर्ण स्नेही की परख। बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करते रहो कि मेरा ज्यादा समय लगन रूप में जाता है या मगन रूप में। मैं किस अवस्था में हूँ ये चेक करना है। फिर बाबा ने कहा, आपका बाप में निश्चय तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। फिर बाबा ने कहा, जो बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के चलती हैं, जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि 50% की रिजल्ट में है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जैसे टीचर में जो निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना है, वह अपनी % की रिजल्ट में है। कि बाबा गुरु रूप में भी सतगुरु है, उन पर पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना उनकी रिजल्ट 50% तक है। फिर बाबा ने कहा, इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। अगर इसमें कमी है तो अभी भरना है। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप और बच्चों के संस्कारों में फर्क है। जो समान हो जाएंगे तब बाप और आपके संस्कार एक जैसे देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने कहा, अपने आप से पूछना है कि हम बाप के स्नेही बने हैं। स्नेह लगाना भी सहज है। बाप की याद में रहना अर्थात स्नेही स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? जिसका बाप के साथ स्नेह होता है, उनकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से स्नेह के बोल निकलते हैं। उसके नैनों में वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट बहुत कम है, इसलिए अब इसको बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा, सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होगा, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है ना। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? देखो, जैसे कोई बच्चे की माँ है, माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे सच्चे स्नेही बनना है। अगर स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। फिर बाबा ने कहा, एक मास के अंदर निर्भयता के गुण को अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। बाबा ने कहा, निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगी उतना निर्भय होंगी। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। फिर बाबा ने कहा, आप कुमारियों को किन बातों में बचाना है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना हो। दूसरा, वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो आपको देखकर और भी करें। फिर बाबा ने कहा, आपको किससे बचना है? संग दोष से बचना है। अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को भटकाने वाले बहुत रूप से सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। फिर बाबा ने कहा, परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी।
परख जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।